सबसे पहले मंसूर सत्ती के पास चलते हैं। मंसूर, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस पर? पास से कुछ चंद ही कदम पीछे जहां पे पीटीआई के कारकुनान शेलिंग खाने के बाद एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर दोबारा आगे जाते हैं और वो शेल खाते हैं और दोबारा वापस आते हैं। यहां पे जो सुबह जैसे ही कॉल दी गई जुमे की नमाज के बाद के एहतजाज होगा तो बड़ी तादाद में लाल हवेली से शेख राशिद शफीक एक रैली की क़यादत करते हुए वो फैज़ाबाद पहुंचे। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान जो है वो एक रैली की क़यादत करते हुए पहुंचे और दीगर जो यहाँ पे MNAs और MPs हैं वो रैली की क़यादत करते हुए एहतजाजी रैली जो है वो फैज़ाबाद पहुंची। जब फैज़ाबाद पहुंची और वहां पे उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन पर बदतरीन शेलिंग की गई कि वहां पे सांस लेना भी महाल हो गया। ठीक है मंसूर, जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पर बदतरीन शेलिंग की गई, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे अपडेट्स लेते हैं। अली, तकरीबन लाहौर में 8 ऐसे मकामात थे जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शबीर साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर के पास चलते हैं। मंसूर, जिस तरह से हमने पहले देखा कि पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, आप भी उस शेलिंग की जद में आए। कारकुनान के मुंतशिर होने के बाद अब ये सिलसिला रुक चुका? देखें, कारकुनान अभी तक मुंतशिर नहीं हुए, खास करके टोलियों की शक्लों में एक अलग अलग जगह पे बैठे हैं जहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और दोबारा आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर शेल होते हैं। शेलिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये आंख मचोली जो है ये जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि टोलियों की शक्लों में यहाँ पे कारकुनान जो बैठे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट जो खास करके रावलपिंडी इंतज़ामिया है या पुलिस है उसकी जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। जो दूसरे शहरी जो मुतासर हो रहे हैं जिसका इस एहतजाज से कोई तल्लक नहीं है, जो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, उस हवाले से जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं उनके लिए कोई मुतबादिल इंतजाम ना तो ट्रैफिक पुलिस ने मुरतब किया, ना ही रावलपिंडी पुलिस की इंतजामिया कोई हरकत में आई कि ताकि लोग दूसरे शहरी जो हैं वो मुतासर ना हो, उनके हल के लिए कोई बंदोबस्त नहीं। यहाँ पे वासा की जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ पे टैंकर्स आए पानी के, जो आंसू गैस से मुतासरा जो कारकुनान हैं उनको सहूलत देने के लिए 1122 की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसको जो कारकुनान हैं उनको हॉस्पिटल या तिबी इमदाद उनको दी जा सके। लेकिन जो खास करके लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रावलपिंडी पुलिस और इंतजामिया की जिम्मेदारी है वो अदा करने से कासर हमें नजर आते हैं। ना तो यहाँ हमें कोई पुलिस एहलकार नजर आया कि ये जो जत्था है, ये जो कारकुनान की शक्ल में जो दूसरे शरपसंद अनासर भी हैं जिनके जो पुलिस पर जाके पथराव करते हैं और माहौल को खराब करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक तो क़यादत मौजूद नजर नहीं आती। क्योंकि यहाँ से जब एहतजाज शुरू हुआ तो तमाम क़यादत यहाँ की पिंडी की मौजूद थी, लेकिन उसके बाद जब ये शेलिंग का सिलसिला हुआ तो तमाम जो कायदीन हैं, हमें यहाँ पे कोई कायद यहाँ पे नजर नहीं आता जो मरकजी यहाँ पे जो पिंडी की क़यादत का हो, जो इनको जो कंट्रोल कर सके, जो अमलाक को नुकसान पहुँचाने या पथराव से रोक सके और ये जो सेलिंग का सिलसिला है वो उसको रोक सके। तो सूरत हाल जो ये है, क्योंकि अब ये जो टोलियों की शक्लों में कारकुनान बज़ाहिर तो पीटीआई के कारकुनान नजर आते हैं, लेकिन जहां पे आगे जाके पुलिस पे पथराव किया जाता है और पुलिस दोबारा जाके उन पर शल बरसाती है, तो ये जो इर्द गिर्द के इतराफ है, फैज़ाबाद के लेफ्ट और राइट के इतराफ में जो लोग रिहायशी है, कोई यहाँ पर मरकजी क़यादत मौजूद नहीं थी। मंसूर, आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे।